गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से हम जो है सोविंग के लिए सीड्स सेलेक्ट करते हैं और उन्हें किस तरह सीड ड्रिल की मदद से मिट्टी में बोते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र वाला प्रोसेस। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of the plants are called manure and fertilizers। देखिए, जिस तरह से हम या जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं हमें खाने में फूड में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी तक पहुंच सकें, हम अच्छे से ग्रोथ कर सकें। उसी तरह से क्रॉप्स को भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स मिलाए जाते हैं, इनमें मिक्स किए जाते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो कई सारे अलग अलग मिनरल्स जो हैं वो क्रॉप प्लांट्स तक पहुंचाती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये जो मिनरल्स होते हैं, ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये उन प्लांट्स के लिए काफ़ी एसेंशियल होते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, ज़रूरी भी होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज़ फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। लेकिन कई जगहों पर इस तरह भी होता है, कभी सीन होता है कि फार्मर्स जो हैं, किसान जो हैं, वो एक के बाद एक जो है फसलें उगाए जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। ऐसा नहीं होता है कि किसी टाइम में जो है वो जो खेत है वो खाली रहा हो, कि खेत में कोई फसल ना उगी हो। तो इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, जो एक के बाद एक फसलों को जाते जा रहे हैं और मिट्टी में से कम होते जा रहे हैं, यानी कि उनकी जो रिप्लेनिशमेंट है वो अधूरा है, वैसा नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए कंटिन्यूसली कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। कंटिन्यूसली जब उनमें कल्टीवेशन हो रहा है, फसलें उगाई जा रही हैं एक के बाद एक, तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक के बाद एक कंटिन्यूसली ख़त्म होते जा रहे हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो इसीलिए फार्मर्स को, किसानों को ज़रूरी हो जाता है कि वो अलग से उनमें खाद मिलाए, उर्वरक मिलाए, यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को ऐड करें ताकि एक्स्ट्रा जो उनको कमी हो रही है वो उनका न्यूट्रिशन उन्हें मिल सके ईजीली। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैनरिंग। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, मैनरिंग कहलाता है, यानी कि उनमें खाद डालना कहलाता है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैनरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर सही तरीके से या जितनी ज़रूरत थी उसके अकॉर्डिंग मैनर नहीं डाला गया तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, पौधे जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। जितनी अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। मैनर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। ये आप कहेंगे कि मैनर क्या है, जिस मैनर को हम पढ़ रहे हैं मैनर ऐड करना चाहिए, मैनर ये मैनर वो, लेकिन ये मैनर है क्या। तो मैन्योर होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जैसे कुछ जो सड़े गले पत्तियाँ होती हैं और जो जानवरों का वेस्ट होता है, डंग वगैरह है, इन सब चीज़ों को सड़ा गला करके, डिकम्पोज करके प्रिपेयर किया जाता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट इन अ पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। किसान क्या करते हैं कि जो सड़े हुए पौधे हैं, जो एनिमल्स से जितना वेस्ट निकल रहा है, उन सबको एक अलग से पिट बनाते हैं, एक छोटा से कुआं टाइप बनाते हैं और उसमें ये सब चीज़ें इकट्ठी करके वहाँ से सड़ने के लिए, गलने के लिए छोड़ देते हैं, डिकम्पोज करते हैं। द डिकम्पोजिशन इज़ कोज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उसमें कुछ कीड़े पनपते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते हैं और धीरे धीरे डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। और यही डिकम्पोज्ड मैटर जो है वो मैन्योर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। You have already learned about वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। और क्लास 6 में आप ऑलरेडी वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो केचुए होते हैं, कीड़े होते हैं, इनसे वर्मी कंपोजिट बनाई जाती है जो
प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है।